सिंपल सा सवाल, क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो? यस और नो? क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ या ना? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बोला कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा सिंपल सवाल है आप लोगों से कि क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो? यस और नो? इससे पहले सर की प्राइवेट जॉब कर रहे थे, बट लॉकडाउन के बाद कोई जॉब नहीं था, इसलिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और अभी फुल फ्लेज में आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, दैट्स गुड, वेरी गुड। क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? तो आप सभी लोगों का जवाब है नहीं। आपको बताऊं सर, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब मैंने बोला सब टॉपिक इन्वेस्टमेंट, क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एक ही चीज दिमाग में आती है, वो है पैसा। लेकिन आपको बताऊं, आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पैसा एक अलग चीज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से हमारे दिमाग में एक ही चीज जुड़ी हुई है, पैसा। लेकिन असल में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वक्त को, हमारे समय को, हमारी जिंदगी को। और आप पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, या पहली स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे तब से लेके आज तक आपने 15-20 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपने वक्त का, अपनी जिंदगी का। अब मेरा सवाल यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप इन्वेस्टमेंट करते, आपको समझ में आ गया है या ना? अब मेरा सवाल यह है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। अगर आपको कहीं पे 1 लाख रुपए अपनी हार्ड कोर मनी, जो आपने कमाया है, पैसे हार्ड कोर, अपना परिश्रम, पसीना बहा के आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, उस 1 लाख रुपए को अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो, तो मुझे बताएं आप क्या चीज का ध्यान रखेंगे? क्या चीज आपको रिटर्न मिलेगी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? जो मुझे बताइए चैट बॉक्स में, कम ऑन राइट नाउ। क्या मिले तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? 1 लाख रुपए आपने पसीना बहा के कमाए हैं और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे? कम ऑन राइट नाउ। टेंशन मत लीजिए, घबराइएगा मत, मैं आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। डोंट वरी। आई एम अ मनी कोच एंड आई नो मनी इज टोटली अबाउट द माइंड गेम। इट्स नॉट अबाउट द मनी गेम, दैट आई नो। सर रिटर्न में प्रॉफिट मिलना चाहिए तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको आरओआई मिलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कुछ परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा, तभी जाके आप अपना 1 लाख रुपए का हार्डकोर मनी, पसीने से बहाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं राइट? कितने परसेंटेज का मिलेगा मिलेगा रिटर्न तो आप बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, यू आर कंफर्टेबल विद द परसेंटेज, आप मुझे जरा बताएंगे? टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको वो भी नहीं कहने वाला कि आपको कितना परसेंटेज मुझे देना है, समथिंग लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे बताए कितना परसेंटेज आपको मिले। एटलीस्ट 30-40%, 30 से 40% अगर आपको रिटर्न मिलता है सालाना ना, 1 साल का, एम आई राइट? 1 साल का इतना मिले तो आप कंफर्टेबल है इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग सोच रहे होंगे 30%, 20%, तो भी गलत नहीं है, 20-30 भी गलत नहीं है सर। आज के जमाने में जब लोगों का पैसा उड़ जाता है, वैसे 20-30 मिले तो गलत नहीं है। 70%, वेरी गुड। 5x to 10x, ओ माई गॉड। 5 गुना से 10 गुना आप करना चाहते हैं दुर्गेश जी, क्या बात है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, 1 लाख रुपए ज्यादा बड़े हैं कि आपकी जिंदगी ज्यादा बड़ी है? 1 लाख रुपए ज्यादा बड़े हैं या आपकी जिंदगी ज्यादा बड़ी है? आपकी लाइफ ज्यादा बड़ी है, क्योंकि लाइफ होगा तो लाख रुपए ने 10 लाख भी कमा लेंगे। तो जब आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे कितने परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा, तो पिछले 15 साल से आप अपना एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना वक्त गवा रहे हैं, वहां पे नॉलेज लेने के लिए अपना वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा मैं उस चीज को, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उसके पीछे आपको कोई आरओआई मिलेगा, उसका कोई गारंटी है? और अगर आरओआई मिलेगा तो कितना परसेंटेज का आरओआई मिलेगा? यहां आपने कभी सोचा? हम बिना सोचे समझे हमारी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 1% का भी नहीं सोचते। और 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 10,000 का भी अगर हमें कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम 1000 बार सोचते हैं। एक पैंट शर्ट खरीदने जाने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं, अलग अलग बहुत सारे कपड़े देखते हैं। जूते खरीदने से पहले हम बहुत सारी बार जूते को देखते हैं। लेकिन जिंदगी का वक्त कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए कितना डेडिकेशन देना चाहिए, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। क्योंकि 1 लाख रुपए शायद आप पसीना बहा के कमाते होंगे, लेकिन वक्त तो जिंदगी में मुफ्त में मिला है ना, फ्री में मिला है। गॉड ने आपको पैसा नहीं मांगा आपसे, आपको जिंदगी देने का, 24 घंटे देने का पैसा नहीं मांगा। और शायद इसीलिए हमें उन 24 घंटों का
इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, उसके बारे में ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दिमाग पे, उसके बारे में हम सीरियस नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। लेकिन मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा था कि आपके लिए 1 लाख रुपए बढ़े या आपकी जिंदगी बढ़ी, तो आपने जवाब बोला आपकी जिंदगी बढ़ी। कहने के लिए बोलना आसान है कि जिंदगी बढ़ी, लेकिन साबित करने के लिए जो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है जिंदगी बनाने के लिए, उसके लिए जब तक आप तैयार नहीं है तब तक आप अपने आप की वैल्यू 1 लाख से भी कम की कर रहे हो। ये कड़वा है लेकिन सच है। आप अपनी वैल्यू 1 लाख से भी कम कर रहे हो क्योंकि आप उतने सीरियस, उतने कमिटेड अपनी लाइफ को लेकर नहीं है, अपने करियर को लेकर नहीं। एज ए यंगस्टर, भारत के युवा होने के रूप में आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही से भारत का जीडीपी बढ़ने वाला है, आप ही से भारत में एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, आप ही से कुछ रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यंगेस्ट होने के बावजूद भी, एनर्जी होने के बावजूद भी, भारत के पास में, भारत यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का क्योंकि सबसे ज्यादा युवा यहां पर है, लेकिन डायरेक्शन अगर सही नहीं है, थॉट प्रोसेस सही नहीं है, बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, तो हम लोग कहां जाएंगे, देश को कहां लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये सही समय है अपने आप को जगाने का। दिस इज द राइट टाइम। 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मिला आपको? मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई गलत है सर, लेकिन पढ़ाई करते करते आप जिस भी करियर में है, जो भी लाइन में है, आई डोंट नो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डजंट मैटर, जो भी कर रहे हैं उसमें आप ठोस ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचे अभी उस नॉलेज लेवल पे कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियां आके ऑन द स्पॉट नौकरी दे दे। क्या मैं सही हूं? तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको उसमें इतना वक्त देना था कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको सामने से ऑफर डाले, आपका पढ़ाई खत्म होने से पहले आपको ऑफर डाले। तो आप वक्त भी किस चीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? फालतू का वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अल्टीमेटली, अगर देखा जाए तो आप। जस्ट अ मिनट। What I'm trying to say, my dear friends, you have to be clear about your life. You have to be very clear कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। बिकॉज 1 लाख रुपए से कम की वैल्यू आपकी मुझे दिख रही है अभी इस वक्त, जब आप ऐसा जवाब देते हैं कि आपके लिए लाख रुपए ज्यादा कीमती नहीं है, लाइफ ज्यादा कीमती है। लेकिन लाइफ को लेकर जो एक्शन, जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठा रहे। इसका मतलब क्लियर है, आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू 1 लाख से कम है। और अगर सच में आप अपनी लाइफ की वैल्यू बहुत बड़ी समझते हैं, उसकी वैल्यू जानना ही चाहते हैं, तो अपने परिवार में अपने माँ बाप की आंखों के सामने देखें, अपने परिवार लोगों को देखें, उनके सामने देखें, और पता चल जाएगा आपको कि आपकी जिंदगी की क्या वैल्यू है। क्या आपका परिवार वैसी जिंदगी जी रहा है जैसी वो जीना चाहते हैं? क्या आपके परिवार में वो सब प्रकार की फ्रीडम आपको दिखती है जो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के कारण घर में होनी चाहिए? और ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर हमारा पूरे दिन भर का शेड्यूल अगर टाइट नहीं है, जाम पैक नहीं है, हम अपने आप को अपडेट करने का वक्त नहीं देते हैं, हम अपने आप को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, तो मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बुरा मत लगाइएगा, लेकिन कड़वा है और सच यही है। बात कहनी बड़ी आसान है कि मुझे सफलता पानी है, लेकिन वो सफलता पाने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जो पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। और जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं है तब सफलता भी आपके पास में नहीं आएगी। और अगर गलती से आ भी गई ना दोस्तों, गलती से अगर आ भी गई ना, बहुत छोटे समय में वो सफलता चली जाएगी, क्योंकि आप उस सफलता के काबिल नहीं हो, इसलिए सफलता आपके साथ लंबे समय तक नहीं टिकेगी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ। ये कड़वा है लेकिन यही
सच है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सच में आप सफलता पाना चाहते हैं? सच में आप ये बात को समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि दूसरे प्रोफेशन अच्छे नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, दूसरे प्रोफेशन सही है, अच्छे हैं। लेकिन जहां तक मुझे गणित के बारे में पता है, एक इंजीनियर 4 साल अपना इंजीनियरिंग करने के बाद जब बाहर निकलता है, उसको 20-25 हजार में नौकरी शुरू करनी पड़ती है और हजारों लाखों की कंपटीशन होती है लाइन में, और उसमें अपने आप को जब वो साबित कर पाता है कि वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तभी जाके उसका इनकम 50,000, 1 लाख तक, 2 लाख तक पहुंचता है। एक डॉक्टर अगर एमबीबीएस करता है, डॉक्टरी लाइन में 5 साल पढ़ाई लिखाई करता है, तो 5 साल के बाद उसकी इनकम क्या होती है? ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास उसकी इनकम पहुंचती है। 5 साल पढ़ाई लिखाई करता है, तगड़े लेवल का मेहनत करता है, तब जाके 4 साल इंजीनियरिंग में, 5 साल मेडिकल में, ऐसे आप जो भी लाइन बोल दो सर, हर एक लाइन में 4 से 5 साल का वक्त लगता है अपने आप को 1 लाख 2 लाख तक पहुंचाने में। लेकिन जो लोग अपने आप को पढ़ाई में उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, शायद उनका घर का कंडीशन वैसा नहीं था कि उसको ऐसा लेवल का एजुकेशन मिले, या तो वो खुद पढ़ाई में कमजोर थे जिसकी वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा, एक अपेक्षा, एक होप बन सकता है, जहां पे वो मेहनत करके अपने आप को 1 लाख 2 लाख के इनकम तक पहुंचा सकता है। ये फुल प्रूफ, प्रूवन, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये आज मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के दिग्गज लोग खुलकर इसके बारे में आज बोलते हैं। मानता हूं हजारों दूसरे प्रोफेशन हो सकते हैं, हजारों प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन जो इंसान में उतना जबरदस्त टैलेंट नहीं है, जो इंसान में कंपटीशन में खड़े रहने का साहस नहीं है, उतना पैसा नहीं है मार्केट में उसको खड़े रहने का, जब आज कंपटीशन में मार्केट में एक दूसरे की टांगे खींची जाती है, आपको एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, सेम प्रोडक्ट दूसरा आपसे सस्ता लेकर आता है, या बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे टाइम पे एक आम इंसान के लिए अगर फुल प्रूफ, बिना रिस्क का, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपना करियर बना सकता है, तो वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहां पे एक ही चीज चाहिए आपसे, ओनली वन थिंग, एंड दैट इज डेडिकेशन, समर्पण, समर्पण, समर्पण। क्या चीज का समर्पण? अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को अपडेट करते हैं, वैसे यहां पे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, लोगों की नाक को सुनना पड़ेगा, और लोगों की नाक को हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनकी बिलीफ को तोड़ते हैं, सही और गलत का फर्क उनको समझाते हैं, उसका सब चीजों का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और अगर आप उसका नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो मतलब कि आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज में बिना कुछ सीखे आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है दोस्तों। और एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने आसपास के 5 लोगों की एवरेज होते हैं, हम हमारे नेटवर्क के आसपास के 5 लोगों की एवरेज होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो मार्केट में जो लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते हैं, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके रिलेटिव्स 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं हर महीने? कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 1 लाख 5 लाख हर महीने का कमाते, 1 2 लाख 5 लाख कमाते, ऐसे कितने लोग आपके रिलेटिव्स में है? आपके दोस्त में ऐसे कितने लोग हैं जो लोग 1 लाख 5 लाख कमाते हैं? नो वन इज दैट, कोई नहीं है। मतलब आपका एवरेज नेटवर्क अभी का जो है वो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच का होगा ऑन एन एवरेज। क्या मैं सही हूं? यस और नो? और आप अपने आसपास के 5 लोगों की प्रोडक्ट है, वो कंफर्म है। लेकिन आपको जाना है 1 लाख पे, तो कैसे मिलेगा 1 लाख? कैसे वहां तक पहुंचेंगे? सिंपल रूल है, ऐसे लोगों के बीच का एनवायरमेंट का हिस्सा बन जाइए जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते। अब मैं आपको मार्केट का कड़वा सच बताता हूं, अगर हमारे रिलेटिव्स में, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा बंदा है जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख हर महीने का कमाता है, तो कड़वा है लेकिन सच ये है कि वो लोग हमारा हाथ पकड़ के हमें सलाह नहीं देंगे कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कैसे कमाया जाता है। और शायद अगर आप बात करेंगे उनसे,
तो हो सकता है कि वो आप पर हंसे भी, क्योंकि उनको दिख जाता है आप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1 लाख 5 लाख कमा सकते हो। ना आपकी वो पर्सनैलिटी है, ना आपका बात करने का स्टाइल वैसा है, ना आपका कॉन्फिडेंस वैसा है, ना आपका माइंडसेट वैसा है। मार्केट में क्लियर है, 2 लाख 5 लाख कमाने वाले इंसान 20-25 हजार कमाने वाले इंसान के साथ में बैठते भी नहीं है। और अगर गलती से हम बैठ भी गए तो उनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि हमारी कोई औकात नहीं है। और ऐसे में जब तक हम हमारे लेवल को चेंज नहीं करेंगे तब तक वहां नहीं पहुंच पाते। और एक कड़वा सच बता दूं, जो 2 लाख 5 लाख कमाते हैं ना, वैसे लोग आपका हाथ पकड़ के आपको 2 लाख 5 लाख कैसे कमाना, उसका पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग आपको कभी नहीं देंगे। वो सलाह दे सकते हैं आपको, लेकिन आपका हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके आपको साथ देकर आपको तैयार कैसे करना है, उसके पीछे वो अपना वक्त कभी नहीं देंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी अपलाइन जो 1 लाख 2 लाख कमाते हैं, वो लोग आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाते कि कैसे आप वहां तक पहुंचते हैं। एक लोह चुंबक होता है ना, लोह चुंबक, उसके साथ में अगर एक छोटी सी कील को चिपका दिया जाए तो एक आध हफ्ते के बाद वो छोटी सी कील भी खुद एक स्वतंत्र लोह चुंबक बन जाती है, वो भी लोहे से चिपक जाती है, क्योंकि लोह चुंबक की एनर्जी, उसका ऊर्जा वो कील में अंदर सेट हो गया। यही होता है हमारे साथ में जब हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं। मानता हूं एमएलएम में बहुत सारे नेगेटिविटी है, मानता हूं एमएलएम में भी असफलता मिलती है, बहुत सारे लोग असफल होंगे आपके आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो। कोई 1 साल से एमएलएम करता होगा, कोई 5 साल से एमएलएम करता होगा, लेकिन अभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सका है। तो बताओ कौन सी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है? 5 साल से बिजनेस करने वाला भी अभी भी तो वहीं पर अटका हुआ है। क्या नहीं है आपके आसपास में ऐसे लोग जो 5 साल से नौकरी करते हैं आज भी वहीं अटके हुए हैं, 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं आज भी वहीं अटके हुए हैं? हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया था और फेल हो गए। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अच्छी नौकरी की तलाश में अपने आप को समर्पित किया था, लेकिन आज भी नॉर्मल सी नौकरी में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कहां असफलता नहीं है? लेकिन उन सबके बीच में एमएलएम में एक आशा तो है, एक होप तो है, और उसी होप को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डेवलपिंग योरसेल्फ, खुद को डेवलप करके। जब तक आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे, खुद को बदलेंगे नहीं, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको अपना घर का दरवाजा रोज सुबह 8-9 बजे छोड़ देना पड़ेगा, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, वो बेड से बाहर निकलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा मार्केट में। आप बोलते मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, अरे चले जाइए मॉर्निंग वॉक करने वाले गार्डन में, वहां पे जाके बात करिए, सर मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूं और मैं हेल्थ का एक सर्वे करना चाहता हूं सर, और आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, 2 मिनट से मुझे आपका वक्त दीजिए। और क्या बातें करनी, हेल्थ के एक्सपर्ट के रूप में क्या बातें करनी चाहिए, यूट्यूब में डालिए, हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट को सुनिए, आपको 4-5 बातें समझ में आ जाएगी। सर हमारी जिंदगी, हमारी आज की जिंदगी में, सिंपल सा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि हमारी आज की जिंदगी में पहले के मुकाबले हेल्थ की सुविधाएं ज्यादा है या कम है, मुझे बताइए। 2000 के मुकाबले में आज 2022 में क्या हेल्थ की सुविधाएं ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अस्पतालों में पहले के मुकाबले आज डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी आ गई, ऑपरेशन बहुत कम टाइम में हो जाता है, टेक्नोलॉजी दुनिया भर की आ गई है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल है सर, 2000 और 2022 में, ये 20-25 सालों, 20-22 सालों के अंदर मुकाबले में अगर देखा जाए तो पहले बीमारियां ज्यादा थी या आज बीमारियां ज्यादा है? क्या बोलेंगे वो? आज बीमारी ज्यादा है। तो सर सुविधा बढ़ी तो असल में हेल्थ अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? सुविधा बढ़ता है तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है सर। तो मैं सर आप ही से जानना चाहूंगा क्यों हेल्थ खराब हो रहा है, करके वो अपना कुछ बातें बताएंगे, और वहीं पे हम हमारा एक प्रकार से मोटिवेशन लगाएंगे। सर सिंपल सी बात है, आज की हमारी जीवन शैली, जिस प्रकार से हम जिंदगी को जीते हैं, जो खान पान करते हैं, जो केमिकल वाला खाना खाते हैं, केमिकल वाला पानी पीते हैं, हवा अशुद्ध है, उसको हम हर रोज सांसों में लेते हैं, बॉडी में वो अशुद्ध हवा जाती है, अंदर कहीं ना कहीं डैमेज करती है। और ऐसे बीच में
हम खाते हैं, पीते और जो सांस लेते हैं, तीनों में प्रदूषण होने के कारण हमारा शरीर अंदर से मर रहा है, कमजोर हो रहा है। तो क्या खाए, क्या पिए, हम इसी के बारे में जबरदस्त अवेयरनेस कैंप चलाते हैं और इसी के लिए हमारा एक जबरदस्त सेमिनार है। सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बेहतरीन से सेमिनार में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम आज 22वीं सदी में, 21वीं सदी में हमारे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और कैसे एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। उसके बारे में हमारा एक बेहतरीन सा सेमिनार सर होने वाला है हमारे शहर में इतने बजे। कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो चुका है। अरे कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका है, आपका जज्बा खत्म हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करो। कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होता, आपका जज्बा खत्म हो सकता है दोस्तों, और जज्बा खत्म हुआ इसलिए आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हुआ है। दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको रोजगारी चाहिए, दुनिया में हजारों लोग हैं जो अपने बिजनेस से परेशान है, दुनिया में हजारों लोग हैं जो अपने हेल्थ से परेशान है। जरूरत है हमें उन लोगों तक पहुंचने की, और उन तक पहुंचने के लिए क्या आइडिया आप लगा सकते हो उसका डेवलपमेंट करो, उसका ट्रेनिंग लो। अपने वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि आप अपने वक्त को इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर फालतू के टिकटॉक वीडियो में, इंस्टाग्राम के रील्स के वीडियो में, फेसबुक में सब जगह अपना वक्त बर्बाद कर दिया तो आप अपना करियर कभी नहीं बना पाएंगे। और इवन आपको बता दूं, आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पढ़ाई पुरानी हो चुके तभी किताब में है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है तभी वो किताब में है। क्योंकि किताब में है, उसके बाद में बहुत सारी उसी चीज में, उसी फील्ड में नई नई इन्वेंशन हो चुकी है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल का मैकेनिकल का जो कोर्स कर रहे हैं, उससे एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, उससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, उसमें भी आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहे हो, और कंप्लेनिंग मोड में जिंदगी को ले जा रहे हो कि सर मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, सर मैं तो अभी बच्चा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पे कौन ट्रस्ट करेगा इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो असल में आप अपने आप को ही मार रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को कंप्लेनिंग मोड में लेकर आ रहे हो। कंप्लेनिंग मोड से कॉन्फिडेंस मोड में आ जाइए और अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, तभी जाके आपका कंफर्ट जोन टूटेगा। रोज मैंने ट्रेनिंग के अंदर बोला था, बीपीडब्ल्यू के अंदर, एवरी डे 5 लोगों से बातें किए बगैर मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगा। अगर ये आपकी कसम नहीं है दोस्तों, तो आप इस धंधे में कभी सफल नहीं हो सकते। हर धंधा, हर जगह पे सफलता कीमत मांगती है। एवरी प्लेस, हर जगह पे सफलता कीमत मांगती है। क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो सफलता आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। हमें कीमत भी नहीं चुकानी और सफलता भी चाहिए, तो हमसे बड़ा मूर्ख इंसान मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं है। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन यही मेरा एटीट्यूड है। बिकॉज मैंने जितने डाउनफॉल्स को सहा है, वो हर एक डाउनफॉल में से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने आप को अपडेट ही किया है। 80-80, 90-90 डीवीडीज को परचेस किया है, पैसे नहीं थे फिर भी उधार पे पैसे लेके डीवीडी को परचेस किया है, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे अपनी खोपड़ी को बनाना पड़ेगा, तभी जाके मैं डाउनफॉल से बाहर निकल सकता हूं। अपने आप को अपडेट करने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है, बिकॉज हम हर दिन, हर क्षण हमारी जिंदगी का, हमारे वक्त का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पैसों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सोचते हैं, तो जिंदगी का इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्यों नहीं, क्यों नहीं? हर रोज हमारा वक्त बीतता जाता है, और हर रोज हम वहीं पर अड़े हुए हैं जहां पर हम पहले थे, वहीं पर अटके हुए जहां पर हम पहले थे, वहीं पर टिके हुए जहां पर हम पहले थे। तो उससे परिवर्तन नहीं आएगा। आउट ऑफ बॉक्स सोच यहां से आती है, आउट ऑफ बॉक्स एक्शन यहां से आता है, और ये आपको ही करना पड़ेगा। आपके बॉडी में बाहर से कोई भूत आके आपको आउट ऑफ बॉक्स लेकर नहीं जाएगा, या मेरा कोई ट्रेनिंग आपको आउट ऑफ बॉक्स लेकर नहीं जाएगा।
वो तो आप ही को करना पड़े। मैं सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ बातें बता सकता हूं, इंस्पायर करने की कोशिश कर सकता हूं, बट यू हैव टू टेक एक्शन। और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो क्या सच में एक्शन लेना चाहते हैं? यस और नो? अपने आप को बदलना चाहते हैं? यस और नो? नंबर वन थिंग, मेरे पास लिस्ट नहीं है, ये बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने बीबी रिव्यू ट्रेनिंग में कहा था, आप अपना लिस्ट किसे मानते हैं, आप अपना लिस्ट किसे मानते हैं, इससे तय होगा कि आप एक्शन कैसे लेते हैं। आप अपना लिस्ट किसे मानते हैं, इससे तय होगा कि आप एक्शन कैसे लेते हैं। गार्डन में रोज वॉकिंग में आने वाले लोग मेरा लिस्ट है, तो उसके अनुरूप मेरा एक्शन होगा। मेरे नीचे 10 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो 10 लोगों का जो अपने उनके जो 10-10 लोग हैं, मेरे 10 लोग जो नीचे जुड़े हुए हैं, उनका जो लिस्ट है वो मेरा ही लिस्ट है। अगर मैं ये मानूंगा तो मेरे एक्शन वैसे होंगे, क्योंकि उनको इनविटेशन करने के लिए मैं खुद उनके साथ बैठूंगा कि चलिए मेरे साथ बैठ के इनविटेशन का कॉल करिए। आर विथ मी? एवरीवेयर हमारा एक्शन हमारी सोच के आधार पे चलता है। तो आज के बाद एक कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये बोल के आप अपने आप को मार रहे हो, अपने आप को तोड़ रहे हो। दुनिया में जो जिंदा आपको दिखता है ना, वो सारे लोग आपके लिस्ट में आ सकते हैं, अगर आपके पास वो सोच है तो। मेरे सामने बंदा मेरे को मिला, सांसें चल रही है ना, मतलब मेरा लिस्ट में वो आ गया। आर विथ मी? अब उससे क्या बात करनी, कैसे बात करनी, वो मेरा ट्रेनिंग का मुद्दा है। क्या बात करके मैं उनके साथ बातचीत की शुरुआत करूं, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा मुद्दा है, ये मुझे सोचना है उसके बारे में, और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए ना। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं ना, तो अपने आप को अपडेट करो। मैंने अभी आपको एक डेमो दिया हेल्थ के बारे में बात करने का। अगर स्टूडेंट मिलता है तो करियर की बात करो, कॉलेज के गेट के सामने खड़े रह जाओ, वहां पे उनसे बातचीत करो। सर आप क्या पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिस इज वेरी ग्रेट लाइन। लेकिन सर मुझे बताएंगे, सर आपकी लाइन के अंदर कितने लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं? वो बोलेगा सर बहुत सारे। सर उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिल जाती है? बोले सर कुछ कुछ लोगों को मिल जाती है, 50% लोगों को मान लो मिल जाती है। बहुत बढ़िया सर, वो 50% लोगों का एवरेज सैलरी क्या होता है? उन्होंने बोला सर इतना एवरेज सैलरी होता है। तो सर मुझे बताइए, क्या उसी आप एवरेज सैलरी पर रहना चाहते हैं या उससे बढ़िया लेवल का पैकेज पाना चाहते हैं? वो क्या बोलेगा? सर बढ़िया लेवल का पैकेज पाना चाहता हूं। तो सर आपको आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे करे, आउट ऑफ बॉक्स कैसे जाए। एक स्टूडेंट के रूप में 21st सेंचुरी का बेहतरीन करियर कौन सा हो सकता है, उसकी जानकारी के लिए आप एक बार हमारे सेमिनार में जरूर पधारें, जहां पर हम आपको बताएंगे कि 21st सेंचुरी का बेहतरीन से बेहतरीन करियर कौन सा है और किस प्रकार से आप उस करियर में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका बेहतरीन ट्रेनिंग हमारे एक्सपर्ट यहां पर लेने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने अब तक 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एक अच्छे करियर पाने के लिए सेट किया है, ट्रेनिंग दिया है। और ऐसे एक्सपर्ट हमारे शहर में पहली बार आ रहे हैं। आर विथ मी? कम ऑन, आर विथ मी? यस और नो? अगर शब्द नहीं मिल रहे तो शब्द ढूंढो। हजारों वीडियो ऐसी बातों का यूट्यूब में है। मुद्दा क्या है मालूम है? आपकी जिंदगी का वैल्यू 1 लाख से कम है, यह आपने स्वीकार कर लिया है। यही मुद्दा है। और अगर यह मुद्दा नहीं है तो साबित करके मेरे को बताओ अगले हफ्ते। आपको चैलेंज दूं अगले हफ्ते का। आपके शहर में जो भी सेमिनार हो रहा है ना, उसमें आपके थ्रू, आपके कांटेक्ट के थ्रू, कुछ भी करके आपके कांटेक्ट के थ्रू 10 लोग बैठने चाहिए। रोड पे से पकड़ कर लेकर आओ या अपने कांटेक्ट लिस्ट में से लेकर आओ, जो तरीका अपनाना अपनाओ मुझे नहीं पता, लेकिन सारा ट्रेनिंग जितना मैं दे सकता उतना मैंने आपको देने की यहां पे कोशिश की है। मैं आपसे एक ही चैलेंज लेना चाहता हूं आपके साथ में, कि क्या आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में से या अपने बोल्डनेस के माध्यम से ओपन मार्केट में से 10 लोगों को इंस्पायर करके सेमिनार हॉल में बिठा सकते हैं कि नहीं? अगर चैलेंज लेने के लिए आप तैयार है कि सर मैं 10 लोगों को बिठाऊंगा, हर हाल काल में बिठाऊंगा, कुछ भी करके बिठाऊंगा, अगर ये खुन्नस, ये जोश, ये जुनून, ये पागलपंती आपके ऊपर सवार हो चुकी है, तो मेरा विश्वास है आपको जिंदगी में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता।
दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस टिप्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। दुनिया में सफलता जिसको मिली है ना, उसको एक बात के अलावा और कुछ बात पता नहीं थी, और वो ये कि मुझे सफलता हर हाल में चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया, नॉलेज लेना शुरू कर दिया। शुरुआत के एक्शन शायद थोड़े बहुत गलत थे, लेकिन एक्शन लेते 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 वो एक्शन के अंदर उसकी मास्टरी आ गई, और उसको समझ में आ गया कि क्या करने से रिजल्ट मिलता है, क्या नहीं करने से रिजल्ट नहीं मिलता है। और जो करने से उसको रिजल्ट मिला, उसको मास्टर करता गया, उसके अंदर वो अपने आप को और अपडेट करता गया। और जब वो अपडेट हो गया, तो उसने एक मिशन ले लिया कि मैं अब अपने जैसे एक्सपर्ट लोग तैयार करना शुरू कर दूंगा। जो मैंने अनुभव किया है वही अनुभव मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैं उनको मोटिवेट करूंगा। मैं अपने जैसे 10 लोग तैयार करूंगा। ये मिशन पे वो लोग निकल चुके, और जब ये मिशन पे वो लोग निकल चुके, तो अपना 10 लोगों का टीम बन गया, जिसे मैं कहता हूं मिशन 10-10। मिशन 10-10 को वही बंदा साकार कर पाएगा जो खुद अपने आप को तैयार करेगा। जब तैयार हो जाएंगे, तो हमारा मिशन आएगा लोगों को तैयार करने का। और यही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसमें और कुछ है ही नहीं। अपने आप को तैयार करो, लोगों को तैयार करो। जब लोग तैयार हो जाए, तो सब लोग मिलकर जो नए लोग आए हैं उनको तैयार करो। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ये बिजनेस है लोगों की सोच को बदलने का। ये बिजनेस है लोगों की बिलीफ को चेंज करके उनको सही रास्ता दिखाने का। ये बिजनेस है उन तमाम लोगों का हाथ पकड़ने का जिनको कुछ बड़ा करने का और कोई मौका नहीं मिला। और आज जब भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लॉ बना दिया है, कायदा कानून बन चुका है, ये इस बात को प्रूव करता है कि एमएलएम भारत में जबरदस्त तरीके से बूम होने वाला है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के लॉ भी इसके ऊपर आ चुके हैं। आने वाले 3-4 साल में आप देखेंगे बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां बंद होने वाली है, बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां बंद होगी। और ऐसे टाइम पे जब वो कंपनियां बंद होगी, तो उनके अच्छे अच्छे लीडर्स आपका कांटेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट कर चुके हैं, और अपडेटेड लीडर के साथ में हर कोई जुड़ना चाहता है। जब बहुत सारी कंपनियां बंद होगी, उस टाइम पे अगर आपने अपने आप को तैयार किया है, तो वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपका कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब एक बात आपको मैं बता दूं, ज्यादातर लीडर्स अपने लोकल एरिया के लीडर से जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं लोकल एरिया के लीडर से जुड़ूंगा तो मुझे सपोर्ट जल्दी मिल पाएगा। तो आपके वहां के लोग आपको पहले ढूंढेंगे। लेकिन कब ढूंढेंगे? जब आपने अपने आप को साबित किया होगा तब। और उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको सिंपल बात बताना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, तो धंधे में बने रहिए। और अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो बिंदास छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका हाथ अब कोई नहीं पकड़ सकता। क्योंकि आप खुद अपना हाथ नहीं पकड़ सकते हो, तो दुनिया में और कोई इंसान आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। ये फैक्ट है। क्योंकि आप खुद अपना हाथ नहीं पकड़ रहे हो। अपने आप को तैयार करने के लिए जो प्रेशर डालना चाहिए, वो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कौन सी अपेक्षा रखूं कि कौन आएगा ऊपर से, ईश्वर अल्लाह भगवान कौन आएगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको बोलेगा चल मैं तेरे को सफल बनाता हूं? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर आप एक कदम चलते हो ना, तो ऊपर वाला 10 कदम चलता है। लेकिन आप एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं हो, और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस करके बैठ रहे हो कि सर मैंने कर लिया, मैंने कोशिश कर ली, अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, अगर ये बोल के बैठ जाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अपना वक्त, 24 आवर्स का जो वक्त आपको मिला है, मैंने बोला वैसे कि आप वक्त से बड़ी इन्वेस्टमेंट और कोई चीज दुनिया में नहीं है। उसको मैनेज करना स्टार्ट करिए। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं कि रोज 5 लोगों से बात किए बगैर आप घर पर वापस मत जाइएगा। पूरी बात नहीं करनी है, पूरा प्लान नहीं समझाना है, लेकिन कम से कम हेल्थ अवेयरनेस तो लेकर आओ। हम आयुर्वेदिक अच्छी चीजों को लोगों को बता रहे हैं, तो कम से कम हेल्थ की जागरूकता तो लेकर आओ। उनका कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करो, और उनको सेमिनार में इनवाइट करो, कम से कम इतना तो करो। कम से कम
एवरीडे 5 लोगों को, 5 लोगों को हर हाल काल में मुझे इन्वाइट करना है। ये मिशन बना लो अपना। रोज 5 लोगों से बातें किए बगैर मैं घर पर वापस नहीं आऊंगा। क्या होगा इससे बताओ? लोग आपको पागल समझेंगे वही, लोग आपको ना बोलेंगे वही, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अगर जिंदगी की वाट लग गई ना दोस्तों, वक्त चला जाएगा, समय चला जाएगा, आपका करियर नहीं बनेगा ना, तो आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, सभी लोग आपके सामने कौन सी नजर से देखेंगे, वो आप एक बार कल्पना कर लीजिए। क्योंकि आप सफलता नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सगे संबंधी सफलता नहीं लेंगे, आपके रिश्तेदार सफलता नहीं लेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। दुनिया में वो लोग अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी सफलता के लिए मेहनत करना है। जो आगे निकल जाएगा वो पीछे रह जाने वाले लोगों के सामने घूर के देखेगा ही, यही कड़वा सच है। लोग कौन सी नजर से आपको देखे, वो अब आपको तय करना है। और इस वक्त अगर आप ये उम्र में अगर आप अपने आप को बदल देते हैं, अपनी आदतों को बदल देते हैं, अपने वक्त को फील्ड में उतार कर तजुर्बा एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो सफलता का ऐसा फाउंडेशन आपके अंदर बन जाएगा कि आपकी जिंदगी में सफलता को हर हाल में आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने आप को पसीने बहाकर तैयार किया है। जब वो हो जाता है ना, तो सफलता अपने आप मिल जाती है। हो सकता है किसी की अभी मिल जाएगी, किसी की बाद में मिलेगी, आगे पीछे वक्त हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल सफलता आएगी, वो गारंटेड है। हो सकता है बड़ी सफलता आने वाली है, तो उतनी बड़ी आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन वो परीक्षा में अगर आप गिव अप कर देंगे तो कोई काम नहीं बनेगा दोस्तों। तो मैनेज योर 24 आवर्स, अपने 24 घंटे को मैनेज करिए। और ये 24 घंटों में से, ये 24 घंटों में से कम से कम आप 3 घंटे, कितने कितने बोल रहा हूं मैं, 3 घंटे, कम से कम 3 घंटों को तो 100% प्रोडक्टिव दीजिए। 100% प्रोडक्टिव कम से कम 3 घंटे तो दीजिए। and you will experience amazing magic in your life, amazing magic। आपको अनुभव होगा जब वो 3 घंटे आप अपना समर्पण देकर पागलपंती सिर पे सवार करके लोगों से बातें करते हैं। पता नहीं है कि मैं 3 घंटे में क्या करूंगा, किससे बात करूंगा, लेकिन जो भी सामने मिलेगा बस उससे बात करूंगा, ये विश्वास से, कॉन्फिडेंस से जब अपने 3 घंटे बिताते हैं, तो कुछ तो होगा। बैठे रहने से कुछ तो होगा, हाँ या ना। और कुछ 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 करके बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कभी। जिंदगी ऐसे ही चलती है। मैंने कहा था बीबीडब्ल्यू वर्कशॉप में, बूंद बूंद से सरोवर बनता है और बूंद बूंद से ही समंदर बन जाता है। शुरुआत तो बूंद से ही होती है। वो पहला प्रयास, वो पहली चीज, वो पहला एफर्ट आपको लगा। तो मैं आपको टास्क देके, चैलेंज देके सेशन को एंड करना चाहूंगा। नंबर 1 चैलेंज जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज अपना लिस्ट कौन सा है उसे खोजिए। आप अपना लिस्ट किसे मानते हैं उसे खोजिए। अगर आपका लिस्ट रेडी है तो वेरी गुड। अगर वो लिस्ट खत्म हो चुका है ऐसा आपको लग रहा है, तो रास्ते में जितने भी लोग जा रहे हैं, मूवी थिएटर के बाहर, गार्डन के बाहर, कॉलेज के बाहर, किसी फंक्शन के बाहर, जहां पे भी आपको लोगों की भीड़ दिखे, वहां पर चले जाइए। आपको लोग मिल जाएंगे और लोग मिलेंगे, उनसे आप कुछ ना कुछ बातें करेंगे और बातें करेंगे तो कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, निकलेगा और निकलेगा ही। या तो सीखने को मिलेगा या तो इंसान मिलेगा, दो में से एक चीज मिलेगी। या तो सीखने को मिलेगा या इंसान मिलेगा। और दूसरा बोला, लिस्ट आपको ब्रॉड मिल गया, अब मेरी आंखें जहां जहां पहुंच रही है वो सब कुछ मेरा लिस्ट है। मेरे डाउनलाइन में जो लोग जुड़े हैं उनका लिस्ट, वो भी मेरा लिस्ट है। तो अगर वो लोग इनविटेशन का कॉल नहीं करे तो मुझे कॉल करना है, ये मेरा सेकंड टास्क है। अपनी लिस्ट को बड़ा कर दिया, जब ब्रॉड दिखा तो टीम के अंदर देखो, टीम के लोगों का लिस्ट मेरा लिस्ट है, उनको मुझे कॉल करना है, साथ बैठ के उनसे कॉल करवाना है।
अगर आप उसमें कॉल नहीं कर सकते तो उन्हीं से कॉल करवाएं। कैसे कॉल करना है आपको नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स मैंने दिया हुआ है, हाउ टू कॉल विथ योर प्रॉस्पेक्ट्स, इनविटेशन कॉल कैसे करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिया गया है। उसको सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए और डाउनलाइन को वो करवाइए। तीसरा आपको दिया चैलेंज मैंने, 5 प्लान हर रोज करके ही निकलना है, एवरीडे 5 प्लान्स एवरी डे। बिना 5 प्लान के आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए। और चौथा मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अपने एरिया के सेमिनार को पैक करने का टारगेट लीजिए। आपके 10 लोग आने वाले सेमिनार में बैठना ही चाहिए हर हाल काल में। ये आपको टास्क लेना है, ये आपको चैलेंज लेनी है। अगर ये चैलेंज ले लिया तो आपका धंधा रॉकेट की तरह चलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि बूंद बूंद से सरोवर बनता है, सरोवर से समंदर बनता है, और आपकी जिंदगी में सफलता का एक एक पड़ाव पार आप करते जाएंगे। और ये सबके साथ मैंने आपको बीबीडब्ल्यू में सिखाया था, एक इमोशनल अटैचमेंट कर दीजिए। कौन सा अटैचमेंट? अपने माँ बाप को आपको गिफ्ट देनी है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 को आपको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है, और वो गिफ्ट का वाउचर, वो गिफ्ट का पैसा आपको इसी बिजनेस से कमाना है। यह आपने मेरे को वचन दिया था। अपने उस वचन को याद करिएगा, रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठकर उस वचन को याद करिए, अपने अचीवमेंट को इमोशनल कनेक्शन में जोड़ दीजिए। परिणाम गजब के निकलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या ताकत है, आप कैसे फील्ड कर पाएंगे। सब कुछ आपके अंदर, वो ऊर्जा, वो एनर्जी सब कुछ पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप एक मिशन के लिए, एक जज्बे के साथ, पागलपंती के साथ अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी लोगों के साथ ये बातों को शेयर करिए, टीम को इंस्पायर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चिराग उपाध्याय मनी कोच, और बने रहिए मेरे साथ में ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।